Welcome you all in our YouTube channel Arsiddhi One Direction from White to Creation, and today we continue our fourth English grammar with chapter number 5, the noun and its kinds. Okay, first one, you have to remember that there are five type of nouns. Okay, five types. First one is proper noun, second one is common noun, third one collective noun, fourth one abstract noun, and fifth one is material noun. यहाँ पर नाउन्स के जो पांच प्रकार है उसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन होते हैं, वो एक तरह से एक समान ही होते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जिसमें प्रॉपर नाउन होता है उसमें कोई पर्टिकुलर जगह का नाम दिया होता है। जैसे अगर आपको सिटी दी है तो इतने बड़े वर्ल्ड में या फिर अपनी कंट्री इंडिया में कितनी सारी सिटीज़ है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सिटी कौन सी सिटी, तो ये आपको प्रॉपरली नहीं दिया है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, नाउन मतलब किसी का नाम है ना। अगर प्रॉपर नाउन दिया है तो जैसे वहाँ पर दिया है महसाना, तो एक महसाना सिटी है, महसाना हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि सिटीज़ तो बहुत सारी है लेकिन उसमें से भी कौन सी प्रॉपर नाम दिया है, महसाना। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, बहुत मतलब कोई ग्रुप हो और ग्रुप का अगर नाम दिया है आपको सेंटेंस में तो वो अपना हो जाता है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसे नाउन्स जो कोई फीलिंग्स या एक्शन शेयर कर रहा है, ऐसे जो आपको वर्ड दिए सेंटेंस में जो नाम दिए हुए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। और मटेरियल नाउन जो है, अगर सेंटेंस में आपको नाउन की जगह किसी मटेरियल का नाम दिया है तो वो अपना हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो हर एक नाउन को हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना प्रॉपर नाउन। फिर से समझ लीजिएगा नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का नाम हो सकता है नाउन, अगर वो हमें स्पेसिफाई किया हुआ है तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और अ थिंग। जैसे किसी बच्चे का नाम दिया हुआ है ध्रुव, तो वो बच्चा एक ही होगा ध्रुव, है ना। किसी नदी का नाम दिया हुआ है नर्मदा, किसी राज्य का नाम दिया हुआ है गुजरात, किसी प्लेस का नाम दिया हुआ है रानी की बाव। मतलब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई किया गया है प्लेस या किसी का नाम या किसी चीज़ का नाम, तो ये हो जाएंगे अपने प्रॉपर नाउन। याद रखिएगा फिर से, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं कि जहाँ पर स्पेसिफिकेशन हो, आपको स्पेसिफाई किया हो कि कौन सा प्लेस है। जैसे कौन सी नदी, तो नर्मदा। अगर रिवर बोला जाता है तो रिवर भी नाउन है लेकिन कौन सा, है ना। तो रिवर कॉमन हो जाएगा, जबकि नर्मदा यानी कि वो नदी का नाम दिया हुआ है आपको नर्मदा, पहले से ही स्पेसिफाई किया गया है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो अब देख लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन में भी याद रखना, कॉमन नाउन नाउन प्रॉपर नाउन दोनों सेम ही होते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क रहेगा, प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, जबकि कॉमन नाउन में ये रूल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन नाउन में कैसे हो जाएगा कि आपको किसी व्यक्ति या किसी चीज़ या किसी प्लेस के बारे में आपको बताया गया है उसको, लेकिन मेंशन नहीं किया, कोई पर्टिकुलर चीज़ को नहीं दिखाया गया। जैसे यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस और दैट नेम्स अ कॉन्सेप्ट। बट here condition is that these words refer for all but do not mention any particular thing, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बुक, अब बुक बहुत सारी हो सकती है, कौन सी बुक, है ना। बॉय, कौन सा बॉय, क्या नाम है उसका। सिटी, सिटी का नाम चाहिए। हाउस, कौन सा हाउस। तो ये सब कॉमन नाउन है, मतलब किसी ग्रुप को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अपनी बैग में बहुत सारे बुक्स हैं तो बुक जो है वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर उसमें से बोले कि भाई इंग्लिश की बुक निकालो, तो इंग्लिश की बुक वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं, अपना कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव एज अ नेम, कलेक्शन मतलब किसी ग्रुप का नाम अगर आपके सेंटेंस में दिखाई दिया है, दे रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अ सिंगुलर नाउन सच एज ए कमिटी और टीम दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। यहाँ पर कमिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर कमिटी में बहुत सारे मेंबर होंगे, है ना। टीम, तो टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो टीम जो वर्ड है वो प्लेयर का एक ग्रुप दिखाती है। टीम जो वर्ड है वो प्लेयर, जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक ग्रुप दिखाती है टीम वर्ड, है ना। तो ये टीम वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। वो या तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, अ ग्रुप ऑफ बीज, जिसको हम बोलेंगे स्वाम। तो अगर आपको SWARM स्वाम अगर कहीं दिखाई देता है तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्यों कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो बीज का एक ग्रुप है। वैसे ही अगर आपको सेंटेंस में कहीं फ्लॉक दिखाई देता है, FLOCK,
तो वो भी ग्रुप किसका है, बर्ड्स का है। तो फ्लॉक जो वर्ड दिया है FLOCK, वो जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर शिप का आपको कोई ग्रुप दिया है या फिर एलिफेंट्स का कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उनको हम बोलते हैं हर्ड। ठीक है, तो हर्ड स्पेलिंग आपको सेंटेंस में दिखाई देता है तो वो अपना हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। फिर से याद रखिएगा दोस्तों, कलेक्टिव का मतलब होता है ऐसा नाउन जो ग्रुप को दिखा रहा हो, है ना। तो ऐसे जितने भी नाउन होंगे जो ग्रुप को दिखा रहे हैं, जैसे स्वार्म हो, फ्लॉक हो, हर्ड हो, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा नाउन कि जो कोई क्वालिटी दिखाता हो, मतलब हम उसको देख सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते, नहीं भी टच कर सकते, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसे जो नाउन है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिफाइंड एज अ नाउन फॉर एग्जांपल क्वालिटी, okay, states, feelings, action that refers to an idea or a general quality, not to a physical object. Okay, something which we can neither see nor touch but can think of them. मतलब ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि किसी का गुडनेस हो, काइंडनेस हो, किसी की स्ट्रेंथ हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही उसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वो वर्ड जो है, वो नाउन जो है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे कि ब्यूटी, काइंडनेस, करेज और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आपको अगर आपके सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वो आपके हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। एज पर नेम वी हैव टू फाइंड अ मटेरियल वर्ड इन अवर सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में से आपको मटेरियल वाला वर्ड कहाँ पर दिखाई देता है उसको खोजना है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट वाले वर्ड हो, नाउन हो, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। A material noun is a word used to describe an object that can be perceived by the senses. Okay? उसको हम सेंसेस के तौर पर हम उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सेंसेस का इस्तेमाल करके किसी पानी को टच करके हमें पता चल जाएगा कि पानी है, हवा आ रही है, अपनी स्किन को टच करेगी तो मिट्टी हाथ में आ गई, लकड़ी, अपने कपड़े, तो इसको हम सेंसेस के तौर पर पहचान सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड है, ऐसे जो नाउन है, उनको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, ठीक है, और फिर स्टोन, मेटल, क्लोथ और वुड। तो ये जो थे, ये सारे आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने 5 नाउन के बारे में डिस्कस किया। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि सिटी ये कौन सा नाउन है। ठीक है, सिटी, पहले क्लोथ, ब्यूटी और सिटी, ये तीनों वर्ड जो है वो वर्ड को आप मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। जैसे कि सिटी है तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, क्लोथ कौन सा नाउन हो जाएगा, और ब्यूटी ये कौन सा नाउन है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपना वीडियो जो होगा वो जेंडर के बारे में होगा।